नमस्कार ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लीडर्स। दोस्तों आज इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है दोस्तों? तो जब हम गेस्ट को प्लान दिखाते हैं और प्लान दिखाने के बाद गेस्ट के घर पे जब फिजिकली या डिजिटली हम उसका फॉलोअप लेते हैं दोस्तों, तो उस फॉलोअप के दरमियान उसके बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं। उस ऑब्जेक्शन को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, किस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ, किस तरह की सिस्टम के साथ उसको बात करके उस ऑब्जेक्शन को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं दोस्तों, उसके बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। तो आज एक एग्जांपल के तौर पर बात करो तो करीबन 100 डिस्ट्रीब्यूटर है जो गेस्ट के घर पे जाते हैं और फॉलोअप लेते हैं, और उसके अंदर से करीबन 44% डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे हैं कि जब फॉलोअप के दरमियान दोस्तों 44% डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसका जब फॉलोअप लेते हैं, तो करीबन जब गेस्ट का पहला ऑब्जेक्शन आता है कि बिजनेस तो बहुत ही बढ़िया है बट मेरे पास जो है पैसे नहीं है, इस तरह का पहला एक ऑब्जेक्शन आया, तो 44% डिस्ट्रीब्यूटर एक ऐसे है कि वहां पर वो गिव अप कर देते, उस ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं करते, उसके जवाब नहीं देते, वहां पर जो है गिव अप कर देते हैं। इस वजह से वो सेल्स को क्लोज नहीं कर पाते। बट उस सिचुएशन के अंदर करीबन 100 में से 56% दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे उस ऑब्जेक्शन को दोस्तों हैंडल करते हैं, उस ऑब्जेक्शन का दोस्तों जवाब देते हैं। इस वजह से वहां पर उसको कन्वर्जेशन भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया मिलता है। बट वहां पर 56 में से करीबन 22% दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे कि जब उसका सेकंड ऑब्जेक्शन आता है कि बिजनेस तो बहुत ही बढ़िया है बट अभी मेरे पास वक्त नहीं है, बराबर मेरे पास इतना समय नहीं है कि इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए मैं समय दे पाऊं, तो वहां पर जब उसका सेकंड ऐसा ऑब्जेक्शन आता है तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर वहां पर गिव अप कर देते हैं। करीबन 22% डिस्ट्रीब्यूटर वहां पर गिव अप कर देते हैं, इसलिए वो वहां पर सेल्स को क्लोज नहीं कर सकते। बट इस सिचुएशन के समय के अंदर दोस्तों करीबन जो है 34 डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे उसका सेकंड ऑब्जेक्शन जब आता है तो उसको हैंडल करके उसका जवाब देते हैं, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन देते हैं, तो वहां पर सेल्स को बढ़िया से क्लोज कर सकते हैं। बट उसके उसी समय के अंदर उसका तीसरा ऑब्जेक्शन आता है कि बिजनेस तो बहुत ही बढ़िया है बट मेरे पापा और मम्मी को या मेरी बहन को या मेरे भाई को मैं पूछ के बताता हूं, तो वहां पर करीबन जो है उसका जब तीसरा ऑब्जेक्शन आता है तो करीबन 34 में से करीबन 16% डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे कि जब उसका तीसरा ऑब्जेक्शन जब आता है तो वहां पर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स गिव अप कर देते, उस ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं करते और उसका सही तरीके से उसका जवाब नहीं देते, इस वजह से वो सोल्व नहीं कर पाते। बट उसमें से करीबन जो है 18% डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे है कि जो उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं, उसको सही तरीके से उसका जवाब देते हैं, तो उसके लिए वहां पर वो सेल्स को अच्छी तरह से सेल्स को क्लोज कर पाते हैं। और करीबन 18 में से 10% डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे वहां पर भी उसका चौथा ऑब्जेक्शन ऐसा आया कि मैं सोच कर आपको बताता हूं, बिजनेस तो बहुत ही बढ़िया है बट मैं थोड़ा सोच के आपको बताता हूं, बाद में हम शुरुआत करते हैं। तो करीबन जब चौथा ऑब्जेक्शन आता है तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर करीबन 10% डिस्ट्रीब्यूटर वहां पर वो गिव अप कर देते, उस ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं करते, उसका सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते, इस वजह से वो सेल्स को क्लोज नहीं कर सकते। बट करीबन 8% डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे है वो गिव अप नहीं करते, पहले ऑब्जेक्शन का, दूसरे ऑब्जेक्शन का, तीसरा ऑब्जेक्शन का, चौथे ऑब्जेक्शन का जवाब देते हैं सही तरीके से, सही सिस्टम के साथ दोस्तों वो जवाब देते हैं। और जब उसका पांचवा ऑब्जेक्शन आता है कि मेरे पापा ने भी किया था, मेरे कलीग्स के रिलेटिव्स ने भी किया था बराबर, बट वो आगे नहीं बढ़ पाया, तो मैं भी आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे ऐसा लग रहा है, उसका ऐसा पांचवा ऑब्जेक्शन आया। और करीबन 8% डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे उसका जो पांचवा ऑब्जेक्शन आया उसको भी हैंडल करता है और उसका सही तरीके से के साथ, सही सिस्टम के साथ जवाब देता है, तो वो 8% डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे वो सेल्स को क्लोज कर पाते हैं। इस सिस्टम की वजह से दोस्तों बहुत सारे लोग जो है सेल्स क्लोज नहीं कर पाते, करीबन जो है 8% लोग वो प्रॉपर सिस्टम के साथ सेल्स को क्लोज करते हैं, इस वजह से बहुत ही बढ़िया सा रिजल्ट वो ले पाते हैं। दोस्तों एग्जांपल के तौर पर बात करो तो करीबन 92% डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे जब उसका गेस्ट का करीबन पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा ऑब्जेक्शन आते हैं वो हैंडल नहीं कर पाते और इस वजह से वो सेल्स को क्लोज नहीं कर पाते। बट 8% डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे वो गिव अप नहीं करते, गिव अप नहीं करते, वो कंटिन्यूअसली फॉलोअप लेते ही रहते बराबर ना, उसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑब्जेक्शन, पांचवा, छठा ऑब्जेक्शन आता है, उसको हैंडल करते, उसका सही तरीके से जवाब देते और वो सेल्स को क्लोज कर पाते हैं। तो उसका मतलब क्या है, गेस के करीबन मिनिमम 4 ऑब्जेक्शन तो दोस्तों आने ही वाले हैं, दिमाग के अंदर ये बात डाल दीजिए।
4 ऑब्जेक्शन तो आने ही वाले, बट 5वां ऑब्जेक्शन आते तक दोस्तों उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है दोस्तों। 5वां ऑब्जेक्शन दो वो दे नहीं पाता। 4 ऑब्जेक्शन को दोस्तों हमने हैंडल कर लिया दोस्तों, तो 5वां ऑब्जेक्शन दोस्तों इतना आता ही नहीं है। मिनिमम दोस्तों उसके 4 ही ऑब्जेक्शन रहते हैं। रेयर ऑफ द रेयर केस के अंदर दोस्तों 5वां ऑब्जेक्शन आता है, बट हमने 4 ऑब्जेक्शन को दोस्तों हैंडल करना ही है। करीबन 92% लोग ऐसे है कि वो 4 ऑब्जेक्शन के अंदर दोस्तों गिव अप कर देते, इस वजह से वो सेल्स को क्लोज नहीं कर पाते। बट 8% डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे है कि वो चारों ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाते, इस वजह से वो बढ़िया से सेल्स को क्लोज कर पाते और बढ़िया सा रिजल्ट दे पाते दोस्तों। तो आगे बात करें तो दोस्तों जो है करीबन जो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है दोस्तों, जब गेस्ट बहुत सारे ऑब्जेक्शन देते हैं तो उसका मतलब क्या है। तो एग्जांपल के तौर पर बात करूं, एक बाउंसिंग बॉल की तरह, जिस तरह से गेस्ट किस तरह से रहता है, एक बाउंसिंग बॉल है। जैसे कि आपने एक नीचे एक पिच पर दोस्तों आपने एक बॉल फेंका, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा टप्पा पड़ता है। जैसे कि फिर से आपको बात करूं कि जब इस पिच पर हम बॉल को फेंकते हैं, उसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा टप्पा पड़ता है। उसी तरह से कोई भी गेस्ट को जब हम उसको फॉलो लेते हैं तो उस दौरान दोस्तों उसका ऑब्जेक्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑब्जेक्शन आते हैं। जैसे कि दौर पर आप देख सकते हैं कि वीडियो स्क्रीन पर दोस्तों पहला ऑब्जेक्शन है, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑब्जेक्शन और 5वां ऑब्जेक्शन आता है, तब तक उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, बराबर ना। और वहां पर हम सेल्स को अच्छे से क्लोज कर सकते हैं दोस्तों। फिर से दोस्तों आपको देख सकते हो स्क्रीन पर कि जब वहां पर जो एक बॉल पड़ा, पहला ऑब्जेक्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, बराबर, ज्यादातर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर्स, कोई भी गेस्ट का 4 ही ऑब्जेक्शन आते हैं, उससे ज्यादा ऑब्जेक्शन आते नहीं है। बट जो बंदा उस 4 ऑब्जेक्शन को प्रॉपर्ली हैंडल कर पाया तो डेफिनेटली उस सेल्स को क्लोज कर पाता है। बट हमें पिच पर 4 ऑब्जेक्शन जब तक हैंडल ना करे तब तक पिच पर डटे रहना है, टिकी रहना है, उसके हर सवाल का दोस्तों जवाब रहना है। अगर प्रॉपर्ली उस 4 ऑब्जेक्शन को हैंडल कर दिया तो डेफिनेटली 5वां ऑब्जेक्शन जब आएगा तो आप डेफिनेटली उस सेल्स को क्लोज कर पाओगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करो, हर एक ऑब्जेक्शन के बारे में दोस्तों हर एक वीडियो के अंदर दोस्तों मैं बात करने वाला हूं, हर एक ऑब्जेक्शन के अंदर दोस्तों मैं डिटेल्स के अंदर आपको समझाने वाला हूं। बट आज हम जो है एक पहले ऑब्जेक्शन के बारे में दोस्तों बात करते हैं, जिस ऑब्जेक्शन का नाम है मेरे पास पैसे नहीं है। अगर ऐसा ऑब्जेक्शन आता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो उस ऑब्जेक्शन को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं दोस्तों, तो उसका सही तरीके से जवाब क्या है उसके बारे में बात करते हैं। पहला, जब जैसे ही ऐसा ऑब्जेक्शन आता है तो दोस्तों एक अच्छी सी स्माइल देनी है, क्योंकि आपकी स्माइल बहुत सारे काम कर सकते हैं दोस्तों। तो अच्छी सी एक स्माइल देनी है और उसके साथ पहले एग्री हो जाना है। अच्छी सी स्माइल देनी है और उसके साथ एग्री हो जाना है। जैसे कि अगर उसका सवाल आया मेरे पास पैसे नहीं है, तो अच्छी सी एक स्माइल दीजिए और उससे बात कीजिए, सर मेरे पास भी पैसे, आज से 7.5 साल पहले जब मैंने बिजनेस को समझा था तब मेरे पास भी पैसे नहीं थे। बट जब सवाल आया तो एक किताब है जिसका नाम है सवाली जवाब, एलन पीस की किताब है जिसके अंदर बोला गया है कि कोई भी इंसान अगर आपको सवाल पूछता है तो सवाल के सामने जवाब मत दीजिए, बट सवाल ही पूछिए। कोई भी आपको सवाल पूछता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो जवाब के सामने सवाल ही पूछिए कि सर आपके पास पैसे क्यों नहीं है। तो उसका जवाब क्या आएगा, आमदनी कम है इस वजह से। अगर सर आपकी आमदनी 80,000 लाख रुपए होती तो क्या पैसे की प्रॉब्लम आती, पैसे की दिक्कत आती? जवाब क्या आएगा, कभी भी सर पैसे की प्रॉब्लम आती नहीं है। तो मेरा एक सवाल का सर दूसरा जवाब दीजिए कि आप जो काम कर रहे हो वही काम आने वाले 5 या 10 या 15 या 20 साल या पूरी जिंदगी काम करोगे, तो क्या लग रहा है आने वाले समय के अंदर ये पैसे की दिक्कत से, प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हो? क्यों? कि आप सालों से काम करते आ रहे हो, जो काम जॉब कर रहे हो, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, वही काम करते रहने से आज भी आपको पैसे का प्रॉब्लम आ रहा है, पैसे की दिक्कत आ रही है। तो क्या लग रहा है आप जो कर रहे हो वही काम करने से आने वाले समय के अंदर इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हो क्या? कभी भी निकल सकते नहीं हो। सर जी मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूं उस तरह से आपने अगर काम कर लिया तो आने वाले समय के अंदर अगर आपको इस पैसे के प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओ तो कैसा फील होगा, क्या बताएगा? बहुत ही बढ़िया रहेगा। सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए, अगर एक बार पैसे का कहीं से एडजस्टमेंट करके, कहीं से जुगाड़ करके आने वाले समय के अंदर आप अपने फैमिली को एक अच्छा सा घर दे पाओ तो कैसा फील होगा? कहीं से पैसे की व्यवस्था करके सर आने वाले समय के अंदर आप फैमिली को एक अच्छी सी गाड़ी दे पाओ तो कैसा फील होगा सर? कहीं से पैसे की व्यवस्था करके आने वाले समय के अंदर आप अपने फैमिली के सारे सपने पूरे कर पाओ तो सर कैसा फील होगा? कहीं से पैसे की व्यवस्था करके आप अपने फैमिली को एक लग्जरी लाइफस्टाइल सर दे पाओ तो कैसा फील होगा?
सर कहीं से भी पैसे की व्यवस्था करके आने वाले समय के अंदर आप अपनी फैमिली को अच्छी सी जगह पर घुमा पाओ तो कैसा फील होगा? सर कहीं से भी पैसे की व्यवस्था करके आप अपने बच्चे को अच्छे से कॉलेज के अंदर, अच्छे से स्कूल के अंदर अच्छा सा एक एजुकेशन दे पाओ तो सर कैसा फील होगा? तो सर एक बार पैसे की व्यवस्था कर सकते हैं कि नहीं? पैसे किसी के पास होते नहीं है, बट उस पैसे की व्यवस्था किस रीजन की वजह से करनी है दोस्तों, वो हमें समझना बहुत ही जरूरी है। सर पैसे की व्यवस्था हमें इसलिए करनी जरूरी है कि सर ये सारे सपने पूरे करने हैं, इसलिए जो बाहर से हम पूरी जिंदगी काम करते हैं पर वो सपने पूरे कर नहीं पाते। सर अगर अपने फैमिली के अंदर कुछ इमरजेंसी आ गई, कुछ हॉस्पिटल का खर्चा आ गया और डॉक्टर ने बोला कि करीबन लाख 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा रहेगी, सर क्या करेंगे? हम डॉक्टर को ऐसा बोले कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करेंगे कि नहीं करेंगे? सर एक बार पैसे की व्यवस्था करनी है, कर देनी है। अगर एक बार व्यवस्था कर दिए तो सर आने वाले समय के अंदर अपने फैमिली के अंदर जो आर्थिक रूप से जो प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम से सर हम बाहर निकल सकते हैं। आज मार्केट के अंदर कोई भी छोटा मोटा बिजनेस सर करना है तो किसी के पास भी पैसे होते नहीं है। सभी लोग पैसे का कुछ एडजस्टमेंट, कुछ अरेंजमेंट करते हैं दोस्तों। कहीं से भी सर कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करते हैं। सर एक बार पैसे की व्यवस्था कर ली और आने वाले समय के अंदर फैमिली के अंदर जो प्रॉब्लम, आर्थिक प्रॉब्लम आ रहे हैं उससे बाहर निकल गए तो सर कैसा फील होगा? सर एक बार व्यवस्था कर सकते हैं कि नहीं? सर एक बार व्यवस्था कीजिए, इतना भरोसा दिलाता हूं। अगर एक बार सर व्यवस्था कर ली ना तो आने वाले समय के अंदर आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी के अंदर कभी भी किसी को पैसे की प्रॉब्लम आने वाली नहीं। एक बार सर स्टार्ट कीजिए, पैसे का व्यवस्था कर दीजिए। आज मैं इतना बता सकता हूँ सर, एक बार मैंने भी पैसे की व्यवस्था की। आज से सालों भर पहले मेरे पास भी पैसे नहीं था, क्योंकि इस बिजनेस को मैंने मेरी पढ़ाई के साथ स्टार्ट किया था। मैं स्टूडेंट था, मेरे पास भी पैसे नहीं थी, बट मैंने भी कहीं से व्यवस्था करके बिजनेस की शुरुआत की और आज फैमिली के अंदर पैसे के प्रॉब्लम से दोस्तों बाहर। तो आप एक बार कहीं से भी व्यवस्था करके पैसे के प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। एक बार सर व्यवस्था कर सकते हैं कि नहीं? तो सर बिंदास स्टार्ट कीजिए, साथ में मिलकर सर काम करके आगे बढ़ना है और अपने फैमिली के सारे सपने पूरे करने हैं। तो बिंदास सर एडजस्टमेंट कीजिए और व्यवस्था कीजिए और शुरुआत कीजिए। इस तरह से दोस्तों बात कर सकते हैं कि नहीं? अगर कोई आपको ऐसा ऑब्जेक्शन दे मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसका जवाब आपको इस तरह से देना है। दोस्तों इसके अंदर दोस्तों मैं हर एक ऑब्जेक्शन के बारे में बात करूंगा। शॉर्ट वीडियो आपको मैं शेयर करने वाला हूं दोस्तों मेरी चैनल पर दोस्तों, जिसके अंदर हर एक ऑब्जेक्शन के बारे में मैं डिटेल्स के अंदर आपको समझाने वाला हूं। ये पहला वीडियो है, बट हर एक ऑब्जेक्शन के बारे में डिटेल्स के अंदर दोस्तों हम समझने वाले हैं। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। इसको सीख के पूरा वीडियो देखने के बाद उसको अंदर जो सिखाया गया है, जो बताया गया है, उसको अपने लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट कीजिए। आप भी अपने लाइफ के अंदर आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। और उसको बार बार सुनिए, क्योंकि पहली बार के अंदर कुछ समझ में नहीं आने वाला। बार बार जितना सुनोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ने वाली है, क्योंकि पहली बार में मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया था, बट बार बार सुन के प्रैक्टिस करने के बाद दोस्तों आज सही तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। तो आप भी उस ऑब्जेक्शन को सही तरीके से हैंडल बार बार सुनने के बाद ही कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको बार बार सुनना है, क्योंकि प्रैक्टिस मैन बी परफेक्ट। कोई भी इंसान प्रैक्टिस के बिना परफेक्ट नहीं हो सकता। तो उसको बार बार सुनना है, बार बार सुन लिया तो आप इस ऑब्जेक्शन को सही तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। आप सभी के सारे सपने पूरे हो और साथ में मिलकर आगे बढ़ना है और अपने परिवार के सारे सपने के पूरे करने हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद एंड जय लाइफस्टाइल। थैंक यू सो मच, बाय।